प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर और जो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, सीधे सीधे अब मंचों से हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं। तो ये साफ इससे प्रमाणित होता है कि इनकी जो काठ की हाड़ी दो बार चढ़ गई, तीसरी बार इनकी काठ की हाड़ी पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। और अब जनता इनके जुमलेबाजी और आज जो इस तरह का एक विभाजनकारी बात ये कर रहे हैं, अब जनता इनके चाल चरित्र को बखूबी समझ चुकी है। लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, जो एक नागरिक को अपने मत के प्रयोग से अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, इस बार आप देखेंगे कि जनप्रतिनिधि जो भी चुने जाएंगे वो अपने कार्यों के बल पर, और जनता जो वोट करेगी वो अपने हक अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए, न कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को समाप्त करने की बात करने वालों के पक्ष। और ये समझ चुके हैं अब माननीय मोदी जी। और उसका भी एक और उदाहरण झारखंड में भी पेश हुआ कि इन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। उसका उदाहरण आप कहें तो सीता और गीता। यहाँ गीता और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से सीता को लाकर जब इन्हें अपने कार्यकर्ता, अपने कार्यों पर अगर इतना भरोसा होता तो इन्हें सीता गीता की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी इनके कार्यकर्ता भी विक्षुब्ध हैं, कार्यकर्ताओं में भी अंदर अंदर रोष है, और उसका परिणाम वोट के समय इन्हें इनके कार्यकर्ता भी बताने का काम करेंगे। कभी भी किसी भी मन से माननीय मोदी जी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का बयान नहीं करते हैं, बखान नहीं करते, क्योंकि उन्होंने 10 वर्षों में ऐसा कुछ किया ही नहीं जो वो जनता के बीच रख सके। सिर्फ लोगों को बांटना, ध्रुवीकरण, इसके अलावा जनहित में कोई काम नहीं हुए। चाहे वो किसानों के हित की बात हो, किसानों पर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, किसान अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे। मजदूरों की स्थिति दयनीय है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। तो आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि झारखंड की 14 सीटें महागठबंधन की झोली में जाएगी। अब जनता जुमलेबाजी पर भरोसा नहीं करने वाली, जनता जात पात पर अब भरोसा नहीं करने वाली, जनता अब हिंदू मुसलमान के झांसे में नहीं आने वाली है। अब जनता अपने हक अधिकार के लिए वोट करेगी, और ऐसी ताकतों को जो देश को कमज़ोर करने में लगी हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने में लगी हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की बात करती है, वैसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दी। आज इसे कहा जाता है लोकसभा के 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और ये 2 चरण का चुनाव तो मोदी की गारंटी लेकर घूम रहे थे। और 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं और उसके जो कहे तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उससे मोदी जी पूरी तरह से हताश निराश है। कहे तो उनका बोरिया बिस्तर बनना अब तय हो गया है 2 चरणों के चुनाव में, और उनकी हताशा का ही परिणाम है। क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी कहना तो बेमानी होगा, मुझे लगता है।
क्योंकि सभी लोगों की नैया मोदी जी के नाम पर ही पार हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन अब मोदी मैजिक पूरी तरह से इस देश में समाप्त हो चुका है और उसका उदाहरण है ये 2 चरणों का चुनाव।